बड़ी मजेदार बात है कि गद्दार जो है इधर जिस तरीके से प्रचलन में आया है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के दौरान गद्दार के मतलब सिर्फ ये होते थे कि जो शख्स हमारे मुल्क की बेहतरी के खिलाफ काम कर रहा था उसे हम गद्दार मानते थे। जो मुल्क को लूट के और हमारे देश के देशवासियों के हितों के खिलाफ काम करता था उसे गद्दार शब्द से महिमा से विभूषित करते थे। मसलन उदाहरण के तौर पे मैं एक मोटा सा उदाहरण दूंगा, आप सभी लोग जानते होंगे। उरई के एक वीरभद्र तिवारी जी थे और उन्होंने मुखबिरी की थी और उस मुखबिरी के चलते चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ था। और चंद्रशेखर आजाद साहब को जो है सबको पता है कि किस तरीके से उनको जो है घेर के कौम ने मारा, अंग्रेजों ने मारा था। और उसके चलते उरई में वीरभद्र तिवारी जब तक चलते रहे, जब तक जिंदा रहे, आजादी के बाद भी लोग उनको ऐसे देखते थे जैसे वो बिल्कुल जो है गद्दारों के सम्राट हो, और लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करते थे। हालांकि उन्हें, चूंकि वो स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में जेल गए थे, तो उन्हें तमाम पेंशन जो होती है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों वाली वो मिलती थी। उनका घर आलीशान था और बड़े अपने आप को रुआब के साथ रहते थे, लेकिन वो गद्दार माने जाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो परिवार है और इनके जो पुरखे रहे, वो जिस तरीके से अंग्रेजों के साथ ही नहीं, उसके पहले भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने लगातार, चाहे तात्या टोपे साहब को जो है गिरफ्तार करवाने का मसला हो या रानी लक्ष्मीबाई की झांसी को गिरवाने का मसला हो, जिस तरीके से उन्होंने काम किए उसके चलते ये बहुत साफ हो गया था कि गद्दारी कौन कर रहा है। और इनको तब भी चिंता थी कि ये कैसे अपना साम्राज्य और अपनी हुकूमत को बचाए रखें। आज भी वो अपनी उसी थाती को, अपनी उसी पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो कोई उसमें नया नहीं है। और दूसरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही डॉक्टर साहब बात की जा रही है, ये भी अपने आप में आश्चर्य की बात है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वास्तव में उस पार्टी के साथ, उस संगठन के साथ अपनी प्रतिबद्धता, निष्ठा जाहिर कर रहे हैं, जो वास्तव में देश और देश के हितों के खिलाफ काम कर रही है और आज से नहीं कर रही है, ये अपनी स्थापना के समय से काम कर रही है। तो उनके बारे में ये सिर्फ वहीं तक न सोचिए, सोचने की बात ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी जो दादी श्री थी वो, और जिस तरीके से राजा महाराजा लोग जैसे भी काम करते रहे, इनको कभी भी इस बात के लिए शर्म नहीं महसूस हुई कि किस तरीके से ये काम करते हैं और उससे देशवासियों का, देश का क्या हित हो रहा है, क्या अहित हो रहा है। इनकी अपनी जो सत्ता है, इनका अपना जो साम्राज्य है वो कायम रहे, इसकी खातिर वो शिवराज पाटिल, शिवराज चौहान से, नरेंद्र मोदी से, दूसरे ऐसे जो भी लोग हैं उनसे गले में बहियां डाल करके इनको घूमने में कोई शर्म नहीं है। बहुत कोशिश की थी इन्होंने। एक वो राजस्थान के नेता सचिन पायलट हैं कि उनको भी ये अपने साथ ले जाते, और क्यों ले जाते, सिर्फ इसलिए कि वहां पर ये साबित कर पाते कि हम इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिमान हैं कि हम भाजपा को मजबूत करने की खातिर, देश को नहीं, भाजपा को मजबूत करने की खातिर, हम किसी हद तक कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने की खातिर कोई भी
जघन्य काम, छोटा मोटा काम से लेकर के बड़ा काम तक कर सकते हैं। और जिस तरीके के वक्तव्य देते हैं ये लगातार, शिवराज चौहान स्वयं जिस तरीके से इनकी बेइज्जती कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और वहां पर ये अपनी बेइज्जती को भुला करके जिस तरीके से अपनी निष्ठा साबित कर रहे हैं मोदी सरकार के प्रति, और पूरे अपने उस कुनबे के प्रति जो राजा महाराजाओं का कुनबा है देश के अंदर, उसके प्रति ये आज किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इनकी ना तो कभी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ, न देशवासियों के साथ, और ना देश के हितों के साथ इनकी कोई हमदर्दी नहीं। आज की तारीख में अगर देखें आप तो HAL हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी है जो जहाज बनाने का काम करती है, लेकिन इनकी अभिरुचि उनके साथ ना हो करके उन जहाज कंपनियों के साथ है, जैसे टाटा हैं, जैसे तमाम इस तरीके के लोग हैं जो इनके हितों को सीधा कर सकते हैं, उल्लू सीधा कर सकते हैं। और इनको इसके अलावा और कुछ शायद आता भी नहीं है कि किस तरीके से ये अपने हितों को पूरा करने की खातिर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और उनको उसमें ना तो कोई लाज है, ना हया है, ना शर्म है। तो एक तरीके के ये आप जो 1740 में वो ठगों का सम्राट आया था, तो वो ठगों के ये सम्राट लोग हैं, और इनको देश के साथ देश के वासियों को बुद्धू बना करके और अपना कर्तव्य दिखा करके कैसे जो है अपना साम्राज्य स्थापित करना है, इसमें इनकी रुचि है। ये हाथ की सफाई, दिमाग की सफाई और निरीह जनता के साथ किस हद तक गिर सकते हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। तो मैं अभी पहले दौर में यही कहना चाहूंगा कि गद्दार जो कह रहे हैं दूसरे को, वो पहले खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उन्होंने किस तरीके से इस हमारे मुल्क के साथ, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, और उसके साथ लूट लूट के अपनी तिजोरियां भरने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी शादियां बाहर विदेशों में करी हैं, जिन्होंने अपने सारे के सारे हितों को दूसरों के प्रति समर्पित करके रखा है, और जिनकी आज दिन तक जो अहम बात है कि ED, CBI, IT, SFIO ये इनके पीछे ना पड़ें, ये इनको किसी तरीके से तंग न करें, ये उनको जो है डील करें, वो इनके तरफ उंगली ना उठा सकें, इसकी खातिर ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसकी खातिर इन्हें ये सब करना मजबूरी है, और इस मजबूरी को अगर हमारे मुल्क के लोग ठीक से, सीधे से, सरलता से समझ लें तो मुझे लगता है कि इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अन्यथा ये लोग, इनकी निष्ठा ही किसी और के साथ है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, जर्मनी के जो चांसलर ने कहा, और इन्होंने आज दिन तक उस एम्बेसडर को बुला करके, जर्मन दूतावास के आदमी को बुला करके उससे ये नहीं कह सके कि तुमने कैसे ये बात कही और आइए आप माफी मांगिए यहाँ पर। उसमें इनको बिल्कुल कोई हिचक नहीं। तो ये सारा कुछ जो इनका छद्म रूप से ये जो विकास की बात करते हैं, छद्म रूप से ये जो पूरे देश की जनता को झूठ के ऊपर झूठ बोल करके अपने जुबानी तर्क वितर्क से अंधभक्त जनता को अपने प्रभुत्व स्थापित करने की जो कला दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से तो गद्दारी का ये बिल्कुल पर्याय है, गद्दारी के पर्याय हैं ये। इनको तो हक नहीं है कि ये किसी और को सामान्य रूप से गद्दार की जैसी संज्ञा से विभूषित करें। पहले ये अपने गिरेबान में झांके। जी विष्णु जी।